नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दीपावली कार्यकर्ता परिवार मिलन समारोह के दौरान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दीपोत्सव के संकल्प का साकार रूप बताते हुए कहा कि आज भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया में सनातन धर्म के गौरव का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2017 में अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था और संकल्प की प्रतीक थी, जो अब मंदिर निर्माण के रूप में साकार हो रही। जी हां, मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में केवल एक वर्ग विशेष के आयोजन होते थे, जबकि अब दीपावली और होली जैसे पर्व सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के आधार बन चुके हैं। योगी ने स्वदेशी को अपनाने, गरीबों के घर दीपावली की खुशियां पहुंचाने और सामूहिक आयोजनों की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के शताब्दी संकल्प को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरक बताते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता का अग्रदूत बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव कार्यक्रम से राम मंदिर निर्माण का संकल्प साकार हुआ है। लाखों दीपों के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया और आज भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया में सनातनियों के गौरव का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा है कि संतों का आशीर्वाद और जनता का संघर्ष मंदिर निर्माण में फलित हुआ, जिसे 25 नवंबर के बाद और भव्य रूप में देखा जा सकेगा। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित दीपावली कार्यकर्ता परिवार मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दीपावली कार्यकर्ता परिवार मिलन का यह आयोजन सनातन धर्म की हजारों वर्ष पुरानी परंपराओं का प्रतीक है। आपको बता दें, उनका कहना है कि हमारे पर्व और त्योहार विशिष्ट युगांतरकारी घटनाओं से जुड़े हैं, जो समाज को नई दिशा देते हैं। लेकिन पहले ये सामूहिकता सीमित थी। 2014 से पहले देश में और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ ईद मिलन जैसे आयोजन ही होते थे और सनातन धर्मों के पर्वों पर ऐसे समारोह दुर्लभ थे। अब होली और दीपावली मिलन समारोह सामाजिक एकता का आधार बन रहे हैं। सीएम ने अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 में जब मैंने दीपोत्सव की रूपरेखा तैयार की तो लोग पूछते थे कि दीप जलाने से क्या होगा। उनका कहना है कि मैंने कहा, दीप सनातन धर्म का संकल्प है। लाखों दीपों के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया और आज भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया में सनातनियों के गौरव का प्रतीक बन गया है। सीएम योगी का कहना है कि हमने गुलामी का प्रतीक फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया। यह संकल्प की ताकत थी। उनका बताया है कि संतों का आशीर्वाद और जनता का संघर्ष मंदिर निर्माण में फलित हुआ, जिसे 25 नवंबर के बाद और भव्य रूप में देखा जा सकेगा। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत के लिए सामाजिक एकता को बनाए रखना जरूरी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का शताब्दी संकल्प हमें सुरक्षा, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जा रहा है। दीपावली मिलन जैसे आयोजन इस एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा है कि सामूहिक आयोजनों की आदत डालने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि धनतेरस पर स्वदेशी बर्तन, सोना चांदी खरीदे, रक्षा मंत्री सेना को स्वदेशी हथियार दे रहे हैं, तो हम भी भारत निर्मित सामान अपनाएं। जी हां, उन्होंने दीपावली पर प्रत्येक व्यक्ति से कम एक गरीब के घर में मिठाई और गोबर से बने दिए व लक्ष्मी गणेश की मूर्ति पहुंचाने की अपील की है, ताकि गरीब परिवार भी उत्सव मना सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित दीपावली कार्यकर्ता परिवार मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि यह आयोजन केवल एक सामाजिक समारोह नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं का पुनर्स्मरण है। उन्होंने कहा है कि दीपावली राम राज्य की स्थापना और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या लौटने की स्मृति में बनाया जाने वाला पर्व है, जो हमारे मूल्यों, आदर्शों और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि 2017 में जब उन्होंने पहली बार अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत की थी, तब अनेक लोगों ने सवाल उठाया कि दीप जलाने से क्या होगा, परंतु उसी दीपों की श्रृंखला में एक संकल्प था, राम मंदिर निर्माण का संकल्प। लाखों दीपों के प्रकाश के बीच लिया गया ये संकल्प अब साकार हो चुका है।
अयोध्या में बना भव्य श्री राम मंदिर अब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति और आस्था का केंद्र बन चुका है। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय संतों के आशीर्वाद, जनता के संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व को देते हुए कहा कि केवल धार्मिक भावना की पूर्ति नहीं है बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा है, जिसे आने वाले 25 नवंबर के बाद पूरी भव्यता के साथ दुनिया देखेगी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में इस बात पर भी बल दिया कि भारतीय त्योहारों को केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें सामाजिक एकता और आत्मनिर्भरता के लिए भी साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उनका सीधा कहना है कि एक समय था जब दीपावली और होली जैसे पर्वों पर सार्वजनिक आयोजनों की कल्पना भी नहीं की जाती थी। उस समय सत्ता में बैठे लोग केवल एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। 2014 से पहले देश में और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक मंचों पर केवल ईद मिलन जैसे आयोजन होते थे, लेकिन सनातन संस्कृति से जुड़े पर्व उपेक्षित थे। योगी ने तंज कसते हुए कहा है कि किसी की राजनीति से कुछ नहीं हुआ। उनका स्पष्ट संकेत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर था, यानी कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन तंज उन्हीं के ऊपर कसने का एक प्रयास था, जिनकी सरकार में सांस्कृतिक आयोजनों की जगह केवल वोट बैंक की राजनीति होती थी और ये जग जाहिर है। उनका कहना है कि आज जब उत्तर प्रदेश में होली, दीपावली जैसे पर्व बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं तो ये केवल सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं बल्कि मानसिकता का भी परिवर्तन है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने केवल नाम बदलने का कार्य नहीं किया बल्कि भाव बदलने का कार्य किया है। जैसे फैजाबाद को अयोध्या बनाना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं था बल्कि सांस्कृतिक पहचान की पुनर्प्रतिष्ठा थी। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में जनता से कई अपीलें की। उन्होंने विशेष रूप से स्वदेशी वस्तुओं का अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जैसे हमारे रक्षा मंत्री सेना को स्वदेशी हथियारों से सशक्त कर रहे हैं, वैसे ही हम भी अपने घरों में भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए ताकि हम स्वदेशी अपना सके। उन्होंने धनतेरस के अवसर पर लोगों से आग्रह किया कि वो चीनी वस्तुओं त्यागे और मिट्टी से बने दिए, गोबर और निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और देसी बर्तन खरीदें। मुख्यमंत्री ने समाज की समरसता को बढ़ावा देने के लिए एक भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति दीपावली के दिन कम से कम एक गरीब के घर मिठाई और पूजन सामग्री जरूर पहुंचाए ताकि कोई भी परिवार पर्व की खुशी से वंचित ना रह सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि त्योहारों को केवल परिवार तक सीमित न रखा जाए बल्कि उन्हें सार्वजनिक आयोजन का रूप दिया जाए, जिससे समाज के हर वर्ग के बीच आपसी विश्वास और भाईचारा बढ़े। मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शताब्दी संकल्प 2047 केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं है बल्कि ये भारत के पुनर्निर्माण का वो रोड मैप है जो शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन और सांस्कृतिक जागरण के 4 स्तंभों पर आधारित है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया है और यहाँ की जनता को अब किसी राजनीतिक चाल या तुष्टीकरण की नीति से गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से आह्वान किया है कि वो न केवल अपने परिवार में बल्कि समाज में भी उत्सवों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक एकजुटता फैलाएं। अंत में उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों तक सत्ता में रहकर भी राम मंदिर का रास्ता नहीं खोल सके, जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त रहे, उनकी राजनीति का परिणाम आज जनता के सामने है। न विकास दिखा, न सांस्कृतिक चेतना जागी, न ही समाज को कोई दिशा मिली। इसके विपरीत आज उत्तर प्रदेश सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन ने न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने का संकल्प दोहराया बल्कि सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और सनातन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। दीपावली जैसे पर्व अब केवल रोशनी के उत्सव नहीं है बल्कि सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय गर्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक बन चुके हैं। राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत से लेकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार तक, इन सभी प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि एक दूरदर्शी नेतृत्व और जन भागीदारी से कोई भी संकल्प साकार हो सकता है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अब एक नई सोच, नई दिशा और सांस्कृतिक आत्मगौरव की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर पर्व केवल परंपरा नहीं बल्कि विकास, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का अवसर है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।